सिर्फ अपने पिता की डरावनी आंखें विरासत में मिलने की वजह से इस लड़के को लोग गुंडा समझ लेते थे। एक दिन एक क्लासमेट गलती से उससे टकरा गया। पहले तो उसे लगा कि एक साधारण सॉरी काफी होगा, लेकिन जैसे ही उसने लड़के का चेहरा देखा वो इतना डर गया कि लगभग उसकी हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपना बटुआ निकालकर उसके हाथ में दे दिया। रियूजी अब ऐसी घटनाओं का आदी हो चुका था। आखिर में वो उन बटुओं को लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कर देता था। लेकिन सच ये था कि रियूजी दिल से बहुत अच्छा इंसान था। उसे सफाई का भी बहुत जुनून था। वो जहां भी जाता हर चीज को चमकाकर साफ कर देता। उसकी माँ भी थोड़ी लापरवाह थी। वो रात भर काम करती और दिन में घर पर सोती थी। जब भी वो रियूजी की आंखें देखती कहती कि वो बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। लेकिन ये सुनकर रियूजी को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि यही चेहरा उसकी सारी परेशानियों की जड़ था। स्कूल में कोई भी उसके 3 फीट के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि शिक्षक भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। केवल उसका दोस्त कितामुरा ही उससे सामान्य तरीके से बात करता था। आज नए सत्र का पहला दिन था और सभी छात्रों की कक्षाएं बदल दी गई थीं। रियूजी को उम्मीद थी कि शायद इस बार लोग उसके बारे में अपनी राय बदलेंगे, लेकिन तभी उसे पता चला कि जेनी भी उसी कक्षा में है। ये देखकर रियूजी बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो लंबे समय से चुपचाप जेनी को पसंद करता था। कुछ देर बाद रियूजी को वॉशरूम जाना था, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो किसी से टकरा गया। सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। आसपास के छात्र तुरंत फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि अब भयंकर लड़ाई होने वाली है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ताइगा थी, जिसे पाम टॉप टाइगर के नाम से जाना जाता था। रियूजी अभी माफी मांगने ही वाला था कि ताइगा ने उसे जोरदार मुक्का मार दिया और वो दूर जा गिरा। रियूजी पूरी तरह हैरान रह गया। बाद में उसे पता चला कि ताइगा भी उसी कक्षा में पढ़ती है और वो जेनी की अच्छी दोस्त भी है। हालांकि इस घटना का एक फायदा हुआ। उसके सहपाठियों की नज़र में उसकी छवि थोड़ी बेहतर हो गई। रियूजी को लगा कि अब शायद लोग उसे गुंडा समझना छोड़ देंगे। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपना बैग कक्षा में भूल गया था। जब वो उसे लेने वापस आया तो पूरी कक्षा अस्त व्यस्त पड़ी थी। अचानक एक लॉकर गिरा और उसके अंदर से ताइगा बाहर लुढ़कती हुई निकली। रियूजी उससे उलझना नहीं चाहता था। वो बस अपना बैग लेकर जाना चाहता था। लेकिन ताइगा अचानक गुस्सा हो गई। उसे लगा कि रियूजी उसका बैग चुराने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी ताकत से रियूजी का बैग छीनने लगी। रियूजी कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी ताइगा को छींक आ गई और उसका हाथ छूट गया। रियूजी जोरों से फर्श पर गिर पड़ा। ये देखकर ताइगा बहस करना छोड़कर वहां से चली गई। बेचारा रियूजी कुछ समझ नहीं पाया और ऊपर से उसे ताइगा की बिखरी हुई मेज कुर्सियां भी ठीक करनी पड़ी। घर पहुंचने के बाद भी रियूजी इस घटना को लेकर उलझन में था। तभी उसे अपने बैग में एक प्रेम पत्र मिला। वो पत्र ताइगा ने उसके दोस्त कितामुरा के लिए लिखा था। असल में ताइगा ने गलती से वो पत्र रियूजी के बैग में डाल दिया था। इसी वजह से वो स्कूल में उसका बैग वापस पाने के लिए इतनी परेशान हो रही थी। रियूजी ने तय किया कि वो अगले दिन वो पत्र ताइगा को लौटा देगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि लिफाफा तो खाली था। उसने सोचा कि अब इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी रात आधी रात के समय एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो आवाज का पता लगाने के लिए लिविंग रूम में गया। तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। बिना कुछ कहे उस व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया।